नमस्कार, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। तो मैंने पिछले एक एपिसोड में बोला था कि इंग्लिश लैंग्वेज को आपको समझना, जानना और सुधारना चाहते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का सुधारना बहुत ज़रूरी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि अगर आप एक कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, उसको हो सकता है 10, 20, 100 तरीके से बोला जा सके, लेकिन अगर आपको एक ही तरीका मालूम है या 2 ही तरीके मालूम है तो फिर आप बहुत अपने आप को संकुचित महसूस करेंगे, मतलब लिमिटेड महसूस करेंगे कि आप क्या बोलें, कैसे बोलें। तो उसके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा से जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना। और उसे आप जानने के एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बहुत रीड करें, मतलब न्यूज़पेपर रीड करें, किताबें रीड करें रेगुलर तरीके से, और लंबे समय के अंदर 1 साल 2 साल के अंदर वो आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो आप अगर स्ट्रक्चर, उस समय भी आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं अगर आप ग्रामर को ना समझें तो, और बिना ग्रामर के अच्छी तरीके से समझे अगर आप सिर्फ रीडिंग करके अपना स्ट्रक्चर ठीक करें तो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो देखते रहिए और मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, और अब बस आपको देखना है थोड़े समय के लिए, और आपको आसानी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो कम से कम समझ में आ जाएंगी, आपका स्ट्रक्चर सुधर जाएगा। धीरे धीरे समय लगेगा, धीरे धीरे, और आपको ऊपर ज़्यादा एफर्ट भी नहीं आएगा इस बात में। तो इस बार मैं जो है उसके एक एस्पेक्ट को बताकर आपके स्ट्रक्चर को थोड़ा और मजबूत करना चाहता हूँ। तो वो सब्जेक्ट है, वो टॉपिक है पोसेशन प्रोनाउन। पोसेशन प्रोनाउन जो है अन्य प्रोनाउन की तरह होता है। प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, है ना, ये सब। ही, शी, इट जो होता है वो प्रोनाउन और सब्जेक्ट के प्रोनाउन होते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो होता है, जो भी ही, एक आदमी, औरत, कोई चीज़, तो ही, शी, इट वगैरह जो होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस में आपने पहला ही इज़ गोइंग देयर, मतलब किसी की व्यक्ति के बारे में, तो आपने प्रोनाउन यूज़ किया ही, उसने, ऐसे किया, नाम लेने की बजाय, तो वो यूज़ होता है। तो वो तो होता है, लेकिन ये पोसेशन प्रोनाउन होता है। और पोसेशन प्रोनाउन में आप किसी चीज़ को, मतलब वो आपको बिलोंग करता है ऐसे बताने के लिए उस पर ज़्यादा आसानी हो जाती है अगर आप पोसेशन प्रोनाउन यूज़ करें। और वो भी पोसेशन प्रोनाउन भी आप नाउन के बदले, नाउन के मतलब रिपीटिशन को अवॉइड करने के, कम करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक ही बार आपने किसी व्यक्ति के नाम, चीज़ के नाम बार बार लेते नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए, रिपीटिशन अलाउ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए और करने के लिए आप यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि अगर आप पोसेशन प्रोनाउन यूज़ करें तो बहुत संक्षिप्त तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सुंदर तरीके से, अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से बोलना सीखें, है ना, और उससे आपकी अंग्रेजी बहुत सुधर जाएगी। तो इसलिए इस मामले में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस तरह की चीज़ें जानें। पोसेशन प्रोनाउन, है ना। तो पोसेशन प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से हैं? तो वो हैं his, hers, its, ours, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, mine। ये 7 हैं। नोट्स में दिए हैं मैंने, देख लीजिए, 7 में दिया है, वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7 हैं जो उसको पोसेशन प्रोनाउन बोलते हैं। और वो पोसेशन प्रोनाउन का जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छा एक एडवांटेज ये है कि आपके सेंटेंस बहुत सुंदर हो जाते हैं, और वो अकेले में भी लिख सकते हैं। मतलब क्या? जैसे कि आपने लिखा माई, यू सब बोलना चाहेंगे ना, तो उसके बाद आपको एक नाउन देना पड़ेगा, जैसे कि माई बुक, यूअर बुक। लेकिन जो पोसेशन प्रोनाउन है वो अकेले में बोला जा सकता है। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छा तरीके से सुधर जाती है। तो आप देखिएगा, मैंने एक टेबल दिया है, उसमें पहले कॉलम में तो मैंने प्रोनाउन दिया है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। दूसरे में पोसेशन एडजेक्टिव दिया है, जैसे कि माई, आवर,
यूअर, पर इसके साथ भी यूअर बुक होता है। आई जैसे कि जैसे बताया यूअर बुक, ये पोसेशन एडजेक्टिव होते हैं। और जो मैंने बताया अगर मैंने सही नहीं बताया तो क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, इट होता है। तो आई एम गोइंग, शी इज टेलिंग दिस, तो वो जो है प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन जो पोसेशन एडजेक्टिव होता है वो माई, आवर, यूअर, ये सब होता है। अब जो पोसेशन प्रोनाउन होता है वो माइन, आवर्स, यूअर्स, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये होता है। तो इस मामले में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसके बारे में मैंने नोट में दिया है कि कैसे बना सकते हैं। जो उसके आगे सब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं, मतलब कोई नाउन लगाना जरूरी नहीं कि माई बुक, यूअर बुक, जैसे पोसेशन एडजेक्टिव में होता है। सॉरी, मैं पहले उसको बोला था कि प्रोनाउन, पोसेशन एडजेक्टिव होता है माई, यू, माई, यूअर सब। तो माई बुक, यूअर बुक, इसके आगे आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए यूअर बुक, माई बुक, ये आगे हमेशा आपका नाउन होना, माई के आगे नाउन होना जरूरी है, लेकिन माइन के आगे कोई जरूरी नहीं, तो उससे सेंटेंस सुधर जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं, माइन इज ब्लू, योर बुक कलर इज व्हाइट, माइन इज ब्लू, माइन इज ब्लू, MINE, माइन इज ब्लू। या जैसे कि whose bag is this, whose bag is this, yours or his, whose bag is this, yours or his। तो वो जो yours or his बहुत सुंदर हो जाता है उससे, है ना। my pen won't work, can I borrow yours, my pen won't work, can I borrow yours। मतलब आप नहीं तो बोलोगे कि कैन आई प्लीज हैव योर पेन, है ना, मे आई हैव योर पेन प्लीज। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करके देखो कितना ड्रामेटिकली और सुधर अच्छा लगने लगता है। जैसे कि माई पेन वोंट वर्क, कैन आई बोरो यूअर्स, यूअर्स करके उसको एंड किया है। तो पोसेशन प्रोनाउन जो होती है वो हमेशा उसका उपयोग आप मतलब बिल्कुल अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग सा कर सकते हैं। तो उसको जो है आप जो है बिना किसी उसके आगे कोई सब्जेक्ट उसके आगे कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो पोसेशन प्रोनाउन के यूसेस को आप ध्यान में रखिए। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि पोसेशन प्रोनाउन के आगे आपको कोई इसके लगाने की जरूरत नहीं है। मे आई हैव यूअर्स, या जो भी है, राहुल इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, राहुल इज ए फ्रेंड ऑफ माइन हो गया, तो वो भी, और माइन MINE वो पोसेशन प्रोनाउन है। तो पोसेशन प्रोनाउन के यूज को आप इस मैंने नोट में दिया है, उसको रीड कीजिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। और आगे जो है उसका यूज से होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज से होती हैं। जैसे कि अगर आपने यूज़ किया, आपने पढ़ा, उसको राइट किया, तो उससे आपको सुधरते चली जाती है। अगर आप इस चीज़ को अपने दायरे में रखें कि मैं पोसेशन प्रोनाउन को यूज़ करूँगा मैक्सिमम अपने सेंटेंस में जहाँ भी हो सके, तो आप कहीं देखें उसको तो थोड़ा ध्यान में दें और फिर उसको उपयोग करने के लिए देखें। और उसमें जो है आप जो है उसका मैंने जो नोट में दिया है उसको भी ध्यान में दें, और आगे जो दूंगा सबको ध्यान में रखेंगे, तो उसका धीरे धीरे आपका जो पोसेशन प्रोनाउन का जो यूज़ है आप में बढ़ते चला जाएगा। तो मेरा इस वीडियो का यही एक मेन ये था कि आपको पूरे तरीके से पोसेशन प्रोनाउन के बारे में पूरा आपका यूज़ एकदम 100% कर देना ऐसे नहीं था, पर उसको इम्पोर्टेंस को बताना था कि अगर आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं तो पोसेशन प्रोनाउन की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया, माइन, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, और इसके इस तरह के यूज में कि माई पेन वोंट वर्क, मे आई हैव यूअर्स। तो यूअर्स वो जो उपयोग, उससे इंग्लिश काफ़ी सुधर जाती है। आपको उसको उपयोग हर जगह ध्यान में रखिए और आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको और इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा और आपकी इंग्लिश सुधरते चली जाएगी। तो नमस्कार, अगले वीडियो में।